बहुत चल रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज करो, बिल्कुल मिनिमाइज। मतलब एक कोशिश करो कि हमने 2 महीने में 3 महीने कि कभी मन भी करता है ये चीज़ें हैं तो, लेकिन उसको मिनिमाइज करो। और वाइट डिस्चार्ज अगर किसी लड़की को ज़्यादा है, किसी भी बच्चे को ज़्यादा है, तो तुरंत अपनी गायनी से या किसी से कंसल्ट करें, उस चीज़ को छुपाओ मत, क्योंकि वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि पीआईडी में चला जाता है। पीआईडी क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। और आजकल ये कोई एज रिलेटेड कुछ भी नहीं है कि हाँ सी ये 50 के बाद होगा, 40 के बाद होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी एज में हो रहा है। अभी मेरे पास परसों एक पेशेंट आई, 25 ईयर्स की गर्ल थी, अभी मैरिज हुई है, उसको 1 महीना हुआ है, और उसका HPV पॉजिटिव आया। सर्वाइकल स्मीयर लेते हैं, उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो घर वाले कह रहे थे कि क्यों नीचे से पानी लेके टेस्ट करना है ना, रूटीन में इसको पैप स्मीयर कहते हैं। तो हम इस चीज़ से इतना डरते हैं कि अगर ये टेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कैंसर। हम लोगों ने टेस्ट इसलिए कराना होता है कि अगर ये HPV पॉजिटिव आ रहा है तो आगे जाके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। HPV का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है से भी स्वस्थ रहना जरूरी है, मन को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और समाज में हम जिस समाज में रहते हैं सामाजिक रूप से भी हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कह देते हैं मूवर्स, कह देते हैं MOVERS, मूवर्स। और उसी पार्ट को मैं आगे डाइट के तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अक्सर क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं तो जो चीज़ हमें पसंद है रूटीन में हम उन्हीं चीज़ों का सेवन करते चले जाते हैं। जी हमें तो जंक फूड पसंद है या पनीर से बनी चीज़ें पसंद है, तो हमें वही चाहिए, बाकी चीज़ों की तरफ हम देखते ही नहीं हैं। तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या नुकसान आते हैं उससे, कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता है। तो जब हमें न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो कैसे हमारी बीमारियां ठीक होंगी, जो हमारे हेल्थ इश्यूज आएंगे वो कैसे हम उन्हें दूर कर पाएंगे। क्लियर? तो न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है? न्यूट्रिशन होता है कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हमने खाया ही जंक फूड है तो हमें क्या मिलेगा? हमें प्रॉपर हाई शुगर मिल रही है, जिससे हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है और हमें और नुकसान आ रहे हैं, PCOD की प्रॉब्लम्स जैसे देखने को मिल रही हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें प्रॉपर डाइट के जो न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं वो मिल ही नहीं पाएंगी। तो हमें किन किन चीज़ों का डाइट में सेवन करना चाहिए? अगर हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हमारा शुगर लेवल कम होगा, हमें उसकी जगह फलों व सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, जिससे हमें विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। दालों का सेवन करना है, जिससे हमें प्रोटीन मिलेगा। अगर हम ये चीज़ों को अपनी डाइट में रखते ही नहीं हैं तो क्या होगा? विटामिन की कमी होगी, विटामिन ए की कमी हुई, आयरन की कमी हुई, एनीमिया हुआ, विटामिन्स की कमी हुई, रुतौंदी हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से आती हैं? क्योंकि हमारी डाइट में इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट हम लेते ही नहीं हैं। तो जैसी हमारी थाली होगी, जैसा हमारे खाने की चॉइसेस होंगी, जो हम अपना कंज्यूम करेंगे वही हमारा बाहर आएगा, वही आउटकम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं, हम घर बनाते हैं तो हम कितना सिलेक्शन करते हैं चीज़ों का, कि ईंट ऐसी होनी चाहिए, ये डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, करते हैं ना? नहीं करते? कितना दिमाग लगाते हैं और कितनी तरफ से हम सर्च करके तब जाके वॉलपेपर्स डिज़ाइन करते हैं कि घर खूबसूरत दिखे। अगर हमारी थाली भी अगर हम डिसाइड करके कि हमारी थाली में यही खाना होना चाहिए तो वैसा ही आउटकम आएगा, आएगा ना? तो अगर हमारी थाली में रेगुलर बेसिस में हम जंक फूड, शुगर, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज का सेवन कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या आएगा? PCOD की प्रॉब्लम आ रही है, हीमोग्लोबिन लो रह रहा है, एनीमिया हो रहा है ना, ये सब दिक्कत सारी है ना, फेस स्किन प्रॉब्लम आ रही है, पिंपल्स आ रहे हैं। तो ये सारा हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं? मैं राहुल गर्ग, डायरेक्टर ऑफ राहुल सर एकेडमी। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी एकेडमी के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया। इसके अंदर डॉक्टर सचदेवा जी, डॉक्टर शालिनी जी और डॉक्टर रीटा जी एकेडमी के अंदर आए। आज उन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, बच्चों को आज के फास्ट फूड के बारे में जानकारी दी, उनसे होने वाले लॉस,
खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद बहुत सारी गर्ल्स ने डॉक्टर सचदेवा जियों से, डॉक्टर शालिनी जी से, डॉक्टर रीटा से क्वेश्चनिंग करी और उन्होंने उन क्वेश्चनों के आंसर दिए।